करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान, मोबाइल इंटरनेट बंद। करनाल में मोबाइल इंटरनेट सेवा के निलंबन की अवधि बुधवार आधी रात तक बढ़ा दी गई। इससे पहले यह सेवाएं करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में मंगलवार आधी रात तक के लिए निलंबित की गई थी। भारत मॉरिशस मुक्त व्यापार समझौते से कई उद्योगों को मिलेगा फायदा। सरकार से अधिसूचित की आयात प्रक्रिया। इस समझौते में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनमें खाद्य एवं पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, कपड़ा और कपड़ा सामान, मूल धातु, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्लास्टिक और रसायन तथा लकड़ी शामिल है। मोदी सरकार ने रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की। गेहूं के लिए मिलेगा 2015 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य। कृषि मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरसों के समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 90वें स्थान पर आए जसप्रीत बुमराह ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में अपने मैच जीतने के बाद स्पेल के बाद एक पायदान से फायदे से गेंदबाजों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 90वें स्थान पर पहुंच गए। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का हुआ ऐलान। भारत का पहला मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर को होगा। 17 अक्टूबर से खेल हो रहे आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन यूएई और ओमान में होगा। नई दिल्ली, भारत की पहलवान मिक्स मार्शल आर्ट्स एमएमए फाइटर रितु फोगाट ने मंगलवार को भारत सरकार से देश में एमएमए को बढ़ावा देने के मदद के लिए आग्रह किया है और यह भी सुझाव दिया कि इस खेल के खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। रितु ने आईएएनएस से कहा कि हम भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, मैं बस जो खिलाड़ी इस खेल को अपना रहे हैं उनके लिए यह बात कह रही हूँ। कोविड, अमेरिका में बुरा हाल, कुछ मामले 4 करोड़ के पार। एक महीने में कुल 40 लाख से ज्यादा संक्रमित कोरोना संक्रमण के मरीजों का सबसे ज्यादा मामले अमेरिका के बाद भारत और ब्राजील में नंबर आते हैं। भारत में अब तक 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ब्राजील में अब तक 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास एक जेल में लगभग आग लग जाने से 41 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 39 झुलस गए। जानकारी के मुताबिक जेल में आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों से बचने के लिए कैदी इधर उधर भागने लगे। जेल में चारों ओर चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की थी। यूएनएससी की ब्लैकलिस्ट में शामिल 14 खूंखार दहशतगर्द तालिबान सरकार में मंत्री। टेंशन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। इस समूह में 5वें सदस्य मोहम्मद नमी उमरी को हाल में पूर्वी खोस्त प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया है। तालिबान 5 नेताओं को 2014 में ओबामा प्रशासन से रिहा किया गया था। फाजिल और नूरी पर 1998 में सिया, हजारा, ताजिक उज्बेक समुदायों में नरसंहार के आदेश देने का आरोप रहा है। जिनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने कोरोना वायरस वैक्सीन की बड़ी आपूर्ति वाले अमीर देशों से वर्ष के अंत तक बूस्टर डोज देने के परहेज करने का आह्वान किया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने बुधवार को यह भी कहा कि वह दवा निर्माताओं के साथ एक प्रमुख संघ की टिप्पणियों पर हैरान है, जिन्होंने कहा कि वैक्सीन की आपूर्ति इतनी अधिक है कि उन देशों में बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन दोनों की अनुमति दी जा सकती है जिन्हें वैक्सीन की सख्त जरूरत तो है, लेकिन वे इनकी कमी का सामना कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स। त्योहारों का मौसम हो या छुट्टियों का सीजन, ऑफिस वीकेंड हो या गांव की दौड़, देश भर में कभी भी कहीं भी संपर्क करें गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स, जो चले हर कदम आपके साथ। पालघर, महाराष्ट्र। फोन नंबर है 9823147247। नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।